2015 का पेपर है बेटा। टेक्निक एंड प्रोसेस ऑफ असर्टिंग द कॉस्ट इज कॉल्ड कॉस्टिंग। कॉस्टिंग का मतलब होता है दो चीज़ बेटा, एक टेक्निक है और ये प्रोसेस है। ये कॉस्ट का पता लगाने का टेक्निक और प्रोसेस है। असर्टिंग मतलब पता लगाना। कॉस्टिंग किसे कहते हैं तो बोलोगे सर कॉस्ट का पता लगाने की टेक्निक और प्रोसेस को कॉस्टिंग कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंस है बेटा। कॉस्टिंग का काम होता है टेक्निक, क्या चीज़ का पता लगाना, तो कॉस्ट का पता लगाने को हम लोग कहते हैं कॉस्टिंग। आयरन स्टील का मेजरमेंट कैसे करते हैं, टन में, पर आवर में, या मीटर में, या नन ऑफ दिस, तो टन में। सॉरी बेटा, आयरन और स्टील का पता लगाया जाता मीटर में। कॉस्ट अकाउंटिंग में कॉस्ट का मतलब क्या होता है, कॉस्ट का मतलब होता है एक्चुअल खर्चा नहीं, ओनली नॉशनल एक्सपेंडिचर। नॉशनल मतलब जो खर्चा हुआ नहीं है वो नहीं, बोथ यस। कॉस्ट में दो तरह का खर्चा आता है, जो हो गया है या जो होने वाला है। वो दोनों खर्चा को मिलाकर हम लोग कॉस्टिंग में बोलते हैं कॉस्ट। तो कॉस्ट के अंदर दो खर्चा आती है, एक्चुअल भी आएगी और नॉशनल भी आएगा। प्रॉफिट ऑन कॉस्ट 33%, प्रॉफिट ऑन सेल 25%। याद रखना 33% जो है 33%, इसको जब हम लोग सेल में लाएंगे तो वो 25% हो जाएगा। देखो कैसे होगा बच्चों, 33% का मतलब 1/3 हुआ, इसको करेंगे 1/4, उसके बाद इंटू 100 करेंगे, 25% आ जाएगा। तुम्हें कुछ नहीं करना, जैसे 33% देगा और बोलेगा बताओ इसका प्रॉफिट ऑन सेल कितना होगा, तो क्या बोलोगे 25%। बार बार एग्ज़ाम में देता है, बोलेगा 33% का प्रॉफिट ऑन सेल बताओ, तो 25% याद रखना। प्राइम कॉस्ट और फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ेंगे तो वर्क कॉस्ट मिलेगा। प्राइम कॉस्ट और फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, वर्क कॉस्ट मिलेगी, राइट। अब देखो सवाल आई है, 200 यूनिट में 400 रुपया लग रहा, 400 यूनिट में 600 लग रहा, 600 यूनिट में 800 लग रहा। अब यहाँ देखो रुपया सेम नहीं है, काहे कि 200 में 400, 400 में 600, 600 में 800। अगर सब में 400 रुपया लगता तो फिक्स कॉस्ट होता है, ये सेम ही वेरिएबल है क्योंकि रुपया यहाँ चेंज हो रहा है। इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इसको टोटल को बोलते हैं ओवरहेड। वेरी इंपॉर्टेंस, ओवरहेड का मतलब होता है तीन टो को जोड़कर, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन तीनों को जोड़ लेते हैं तो हम लोग कहते हैं ओवरहेड। यानी कि ओवरहेड बराबर क्या होता है, इनडायरेक्ट मटेरियल प्लस इनडायरेक्ट लेबर प्लस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेबल फॉर सेमी वेरिएबल। सेमी वेरिएबल का मतलब होता है जिसमें दो चीज़ मिला हुआ, फिक्स और वेरिएबल। फिक्स और वेरिएबल को हम लोग बोलते हैं सेमी वेरिएबल। सेमी वेरिएबल का मतलब होता है बेटा फिक्स और वेरिएबल दोनों ही होना चाहिए। देखो बेटा यहाँ लिखा हुआ डायरेक्ट मटेरियल नहीं, वैरी द चेंज इन आउटपुट नहीं, ये लिखा हुआ पार्टली फिक्स और पार्टली वेरिएबल, तो ये होगा। अब सवाल आ गया, EOQ दिया हुआ 3000, एनुअल डिमांड है 24,000, आपको बोला नंबर ऑफ ऑर्डर निकालो। नंबर ऑफ ऑर्डर निकालने का फार्मूला आपको याद होगा, एनुअल डिमांड बटा में EOQ, एनुअल डिमांड बटा में EOQ। देखो नंबर ऑफ ऑर्डर बराबर एनुअल डिमांड बटा में EOQ। एनुअल डिमांड है 24,000, EOQ है 3,000।
डिवाइड किया तो 8 टाइम्स, डिवाइड किया तो 8 टाइम्स, तो देखो यहाँ 8 टाइम्स है। फिर सवाल दिया ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक और यूनिट सोल्ड दिया हुआ, आपको बोला प्रोड्यूस निकालो, आप निकालना जानते हो, याद करो स्टेटमेंट ऑफ आउटपुट। यहाँ ओपनिंग स्टॉक लेते हो, यहाँ पर सेल लेते हो, यहाँ क्लोजिंग स्टॉक लेते हो बाई साइड में, बोलो सेल, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, प्रोड्यूस। हमको ओपनिंग स्टॉक दे दिया, हमको सेल दे दिया बेटा, हमको क्लोजिंग स्टॉक दे दिया, ये दोनों को जोड़ के इससे घटा दिए, 35,000 आ गया प्रोड्यूस। तो यहाँ 35,000 पे टिक मार दिए। बेटा आपको डायरेक्ट लेबर कॉस्ट बताना है। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट का मतलब होता है वो वर्कर अगर काम नहीं करेगा तो काम रुक जाएगा। वेजेज ऑफ मशीन ऑपरेटर, हाँ बेटा ये डायरेक्ट हुआ क्योंकि मशीन चलाने का नॉलेज हर किसी के पास नहीं है। सैलरी ऑफ अकाउंटेंट, अगर अकाउंटेंट नहीं भी रहेगा तो दुकान चलेगा, मैनेजर नहीं भी रहेगा तो काम चलेगा, सेल्समैन नहीं भी होगा तो काम चलेगा, लेकिन मशीन अगर नहीं चलेगा तो प्रोडक्शन रुक जाएगा, इसलिए मशीन ऑपरेटर है डायरेक्ट वेजेस। मटेरियल कंट्रोल इज ए सिस्टमेटिक कंट्रोल ओवर, मटेरियल का काम क्या है, मटेरियल का कंट्रोल कैसे होगा, ऑल ऑफ दिस, सभी होगा। दो 2016 की पेपर है ये, बोला डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट इज डन मेनली फॉर, अगर हम लोग कॉस्ट का पता लगाते हैं तो किस लिए, कॉस्ट कंट्रोल के लिए भी, सेलिंग प्राइस के लिए भी और कॉस्ट डिटर्मिनेशन के लिए भी, ऑल ऑफ दिस। इन विच एरिया कॉस्ट अकाउंटिंग डिफर फ्रॉम फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कहाँ पे कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक दूसरे से डिफर हो जाएगा। कॉस्ट कंट्रोल दोनों का काम है, कॉस्ट का पता लगाना दोनों का काम है। स्टॉक का वैल्यूएशन करना अलग अलग है, स्टॉक का वैल्यूएशन फाइनेंशियल अकाउंटिंग में नहीं होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग में होता है। विच ऑर्गेनाइजेशन मेनली मेंटेन द कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, कौन ऑर्गेनाइजेशन कॉस्ट अकाउंटिंग मेंटेन करेगा, बिजनेस नहीं मेरे भाई, प्रॉफिट सीकिंग नहीं मेरे भाई, फाइनेंशियल ऑर्गेन नहीं, प्रोडक्शन, जहाँ प्रोडक्शन होगा वहीं कॉस्ट अकाउंटिंग होगा। लुब्रिकेंट ऑयल यूज इन मशीनरी, अगर हम मशीन में लुब्रिकेंट ऑयल यूज कर रहे तो वह डायरेक्ट मटेरियल नहीं है, वो इनडायरेक्ट मटेरियल भी नहीं है, वो फैक्ट्री एक्सपेंसेस है। क्या है, क्योंकि मशीन कहाँ होती है, फैक्ट्री में। पावर इंडस्ट्री, पावर इंडस्ट्री का कॉस्ट यूनिट क्या होगा, टन नहीं, 1000 नहीं, लीटर नहीं, किलोवाट। जहाँ पावर होती है वहाँ पर ही मेजरमेंट होता है किलोवाट। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे मिलता है बेटा, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड और प्लस क्या, वर्क कॉस्ट। वर्क कॉस्ट यहाँ जोड़ेंगे, वर्क कॉस्ट और ऑफिस को जोड़ते हैं तो क्या मिलता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो यहाँ वर्क कॉस्ट में टिक मारोगे। फिर आ गया प्रॉफिट ऑन सेल 33%। अब चलो इसे यादें करवा देते हैं हम, ताकि ये बार बार आ रहा है तो इसको हम याद करा देते हैं। बच्चे थोड़ा ध्यान देना, ये 33% है, ये 33% अगर बोला जाए कॉस्ट और ऑन सेल। अगर कॉस्ट बोलेगा बच्चों तो 50% और सेल बोलेगा बच्चों तो 25%। ये बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में देता है, याद कर लेना। 33% अगर दिया हो तो चेक करना, अगर बोलना प्रॉफिट निकालो ऑन कॉस्ट तो क्या बोलोगे 50, और प्रॉफिट बोलेगा ऑन सेल तो क्या बोलोगे 25%। सर ये कैसे हो रहा है, ये हम 12 में आपको बताएंगे, 12 में इसके ऊपर सवाल आएगा, याद रखना। 33 सही 1/3 में, अगर कॉस्ट बोलेगा तो 50% और अगर सेल बोलेगा तो 25%। अब इसे याद रखना।
यहाँ देखो प्रॉफिट ऑन सेल है, आपको बोलना प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, तो 50% कॉस्ट के लिए 50%। सवाल आ गया बेटा। फिर मैक्सिमम दिया हुआ 15,000, एवरेज दिया हुआ 12,000, आपको बोलना मिनिमम स्टॉक निकाल लो। एवरेज स्टॉक बराबर होता है मैक्सिमम प्लस मिनिमम बटा में 2। एवरेज है 12,500, मैक्सिमम है 15,000, मिनिमम नहीं है, x बटा में 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करो, x का मान 10,000 आ गया, तो आपका मिनिमम स्टॉक लेवल हो गया 10,000। फिर सवाल आया इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी 4,000, नंबर ऑफ ऑर्डर 8, बोला एनुअल डिमांड निकालो। माय डियर फ्रेंड, नंबर ऑफ ऑर्डर निकालने का फार्मूला क्या है? एनुअल डिमांड बटा में EOQ। नंबर ऑफ ऑर्डर 8 है, एनुअल डिमांड नहीं दिया हुआ, उसको ऐसे ही रखे, EOQ 4,000 है, क्रॉस मल्टीप्लाई किए 32,000, तो हमारा एनुअल डिमांड आ गया 32,000। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ABC कॉस्ट अकाउंटिंग? ABC का मतलब होता है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, तो ये वाली होगी 3 नंबर, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। What should be the indicate given by the material turnover ratio? मटेरियल टर्नओवर पे सब एफिशिएंसी का पता चलता, ऑल ऑफ दिस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉस्ट ऑफ केमिकल? केमिकल इंडस्ट्री का आप बताइए कौन होगा? तो केमिकल इंडस्ट्री का होगा क्यूबिक मीटर, सॉरी किलोग्राम। बीन कार्ड इज केप्ट स्टोर डिपार्टमेंट। बीन कार्ड कौन रखेगा? जहाँ मटेरियल होगा, स्टोर डिपार्टमेंट। बीन कार्ड इंपॉर्टेंट है। बीन कार्ड में खाली किसकी जानकारी मिलती है? क्वांटिटी की, वैल्यू की नहीं। इसे रखता कौन है? स्टोर कीपर। कहाँ रखता है? स्टोर डिपार्टमेंट में। अगर प्रॉफिट ऑन कॉस्ट 25% है तो प्रॉफिट ऑन सेल बताओ कितनी होगी? 20%। कैसे देखो, कैसे करना पहले ये देखो। प्रॉफिट ऑन कॉस्ट 25 है और प्रॉफिट ऑन सेल 20%। याद रखो बेटा, 25% रहेगा तो 20%। प्रोडक्शन इंक्रीज हो या डिक्रीज हो 1 यूनिट से, चेंज इन टोटल आउटपुट इज कॉल्ड मार्जिनल कॉस्ट। JIT जस्ट इन टाइम, JIT का फुल फॉर्म है जस्ट इन टाइम। EOQ का फुल फॉर्म है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। टाइम ऑफ प्रिपरेशन ऑफ रिपोर्ट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज, कब बनेगा? जब डायरेक्ट मैनेजमेंट का डायरेक्शन होगा, उसी के बेस पे। कॉस्ट सेंटर किसे कहेंगे? प्रोडक्शन सेंटर कॉस्ट सेंटर है, फंक्शन सेंटर। 3 तो होता है कॉस्ट सेंटर, एक सर्विस, प्रोडक्शन और फंक्शन, ऑल ऑफ दिस, ये तीनों कॉस्ट सेंटर है जहाँ काम होता है। एवरेज स्टॉक 4,600, मिनिमम इतना बोलना, मैक्सिमम निकालो। निकाल देंगे भाई। फार्मूला क्या एवरेज निकालने का बच्चों? मैक्सिमम प्लस मिनिमम बटा में 2। एवरेज हमको दे दिया, मैक्सिमम नहीं है, मिनिमम 1400 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देखो 7,800 आ गया। नॉर्मल लॉस बताओ। नॉर्मल लॉस वो है जो हमेशा होगा। चोरी होना ये नॉर्मल लॉस नहीं है, क्योंकि अब नॉर्मल है, चोरी हमेशा नहीं होती है। एक्सीडेंटल लॉस, अचानक आग लग गया, ये भी अब नॉर्मल लॉस है। लेकिन लॉस ड्यू टू इवोपोरेशन, भाप बन के उड़ जाना, भाप हमेशा बनेगा, इसलिए नॉर्मल लॉस है। ओवरहेड कॉस्ट एडेड विद द प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट से ओवरहेड जोड़ोगे तो क्या मिलेगा? प्रोडक्शन कॉस्ट, सेलिंग प्राइस, यही है प्रोडक्शन कॉस्ट। प्रोडक्शन कॉस्ट को बोलते हैं वर्क कॉस्ट। एक्सपेंसेस विच इज नॉट इंक्लूड इन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में कौन नहीं आता? डिप्रिसिएशन नहीं आता, यही होगा।
कमीशन भी आएगा, गोडाउन रेंट भी आएगा, एडवर्टीजमेंट भी आएगा, डिप्रिसिएशन नहीं आएगा। दो 2018 का पेपर है बेटा। कॉस्ट ऑफ सेल कैसे मिलता है? सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में क्या जोड़ने से? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस सेलिंग ओवरहेड जोड़ने से हमको कॉस्ट ऑफ सेल मिलेगा। डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट इज डन मेनली फॉर ऑल ऑफ दिस में हमेशा टिक मार दो। विच ऑर्गेनाइजेशन मेनली मेंटेन द कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम? प्रोडक्शन डिपार्ट। प्रोडक्शन ही कॉस्ट डिपार्ट रखेगा और कोई नहीं। प्रॉफिट ऑन कॉस्ट 25%। प्रॉफिट ऑन कॉस्ट 25%। प्रॉफिट ऑन सेल कितना होगा? 20%। 25 होगा तो 20 देना, 20 होगा तो 25 देना, बस याद रखोगे बेटा। ऐसे नॉर्मल 25 है तो 20 और 20 है तो कितना बोलोगे? 25। याद रखना, 25 होने से 20% देना, 20 होने से 25, इतना याद रखना। आयरन स्टील इंडस्ट्री का जो पता लगाने जाओगे तो आप मीटर में पता लगाओगे। 200 यूनिट है, 400, 400 में 600, तो यह रुपया सेम नहीं है, तो सेम ही वेरिएबल। प्रोडक्शन कॉस्ट इसमें कौन है? कोई भी नहीं है। प्रोडक्शन कॉस्ट 3 है बेटा, याद रखना। एक है प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर, कौन कौन होता है वो सुन लो। प्रोडक्शन होता है, सर्विस होता है, और आपका जाकर प्रोडक्शन, सर्विस और फंक्शन। मैक्सिमम स्टॉक लेवल, एवरेज स्टॉक लेवल ये दिया हुआ है। अभी आप बनाए थे, फार्मूला लगाकर निकालोगे। मैक्सिमम स्टॉक लेवल दिया हुआ 15,000, एवरेज दिया हुआ 12,500, मिनिमम स्टॉक लेवल निकालने बोल रहा है। इसको सॉल्व करोगे तो 10,000 आएगा। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, हमने बनाया है अभी हर इंटरव्यू में। मटेरियल टर्नओवर का मतलब क्या है? ऑल ऑफ दिस, सभी चीज़ों का इफिशियंसी का पता लगाना। ओपनिंग स्टॉक 5,000, क्लोजिंग स्टॉक 10,000, सेल है 30,000। आपको बोलना बनाइए तो 35,000 यूनिट आएगा, अभी बताए थे। स्टेटमेंट ऑफ आउटपुट बनाना जानते हो तो ओपनिंग स्टॉक, प्रोड्यूस, सेल और क्लोजिंग स्टॉक। ABC एनालिसिस का नाम क्या? एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। आपका EOQ है, एनुअल डिमांड है, 8 टाइम आएगा, फॉर्मूला लगा के देख लो।